आप सभी को सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जय लिंगो आज आप लोगों के बीच में एक विशेष तथ्य को लेकर के आया हूँ। हिंदू आज आरएसएस के द्वारा हमारे आदिवासी मूल निवासियों को हिंदू साबित करने में इतना भरसक प्रयास किया जा रहा है कि वह दावा के साथ कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है। यहाँ तक कि हमारे छत्तीसगढ़ में राम मोहन गण पथ यात्रा आदिवासी क्षेत्रों में चलाया गया। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में आरएसएस के द्वारा रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें ये भी निश्चय कर दिया गया है कि वहाँ की जो पात्र होंगे, जैसे रामलीला में पात्र होंगे राम रावण, जिसका जो भी पात्र है वो आदिवासी होगा, जनजाति होगा। इस प्रकार से मुहिम चलाया जा रहा है आदिवासी को हिंदू साबित करने की। तो इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीति है, बहुत बड़ी कूटनीति है। आज हमारे तमाम गुणवाना के गुंडी पुनेम मानने वाले हमारे मूल निवासी जो है वो आज अपनी परंपरा, रीति रिवाज, व्यवस्था और रूढ़ी प्रथा के ऊपर जोर दे रहे हैं। तो ये हिंदू साबित करने के लिए तुली हुई है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि हम मूल निवासी जो हैं, हम गोंड जो हैं, हम आदिवासी जो हैं, किस आधार पे हिंदू हैं? अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदू मान्यता अनुसार, हिंदू धर्म अनुसार हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? हिंदू में 4 कैटेगरी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो यह आदिवासी कौन सी कैटेगरी में आता है ये पहले बताएं। दूसरी बात, जब हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है और जो हिंदू पर्सनल लॉ भी कह रहा है कि जनजातियों के ऊपर उनकी रूढ़ी व प्रथा लागू होता है, हिंदू विधि वहाँ लागू नहीं होता, कह के आप हिंदू पर्सनल लॉ की जो बुक है उनको खोल करके देख लीजिए। उसमें ये भी कहा गया है कि जनजाति हमारे हिंदू विधि के तहत शासित नहीं होते, उनका एक अलग से रूढ़ी और व्यवस्था है, उनकी रूढ़ी परंपरा है। तो आज हम ये पूछना चाहते हैं, जब हिंदुओं से हमारा आस्था नहीं मिलता, हिंदुओं से हमारा बोली भाषा नहीं मिलता, हिंदुओं से हमारा जो पहनावा ओढ़ावा नहीं मिलता, हिंदुओं से जो भी हमारा देवी देवता है, हमारा पेन पूर्वज है, वो भी नहीं मिलता, तो किस आधार पे हम हिंदू हैं? अब हमारे भाई लोग कहते हैं कि कई हमारे आदिवासी जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं वो कहते हैं कि हम हिंदू हैं। तो पहले उनको ये जानना चाहिए कि वो किस आधार पे हिंदू है। अगर हम हिंदू होते तो हिंदू की देवी देवता को मानते, वेदों की देवी देवता को मानते, वो हमारी परंपरा में होती, उनकी गोत्रज सिस्टम हमारे में होता, उनकी कुल सिस्टम हमारे में होता, उनकी जो व्यवस्था हमारे अंदर होता, हमारे घर में उसमें जो वेद पुराण में लिखा गया देवी देवता है वो होता। जबकि हम उसके विपरीत, हिंदू मैथोलॉजी के विपरीत हमारा जो व्यवस्था चलता है, तो हम किस आधार पे हिंदू हैं? हिंदू जो धर्म कहता है, वैदिक धर्म कहता है, उसके जस्ट उल्टा हमारा जो परंपरा चलता है, हमारा जो व्यवहार चलता है, हमारा पोशाक उल्टा, हमारा जो मान्यता, जो हमारा मैथोलॉजी भी अलग है। तो न ही हम आस्था से हिंदू की तरह हैं, न ही हम व्यवहार में हिंदू की तरह हैं, न ही हम बोली भाषा में हिंदू की तरह हैं। तो हम किस आधार पे हिंदू हैं? अगर आप कोई भी धर्म में जब भी आपको मान्यता मिलेगा कि जब आप उस धर्म की संस्कार में, उस धर्म की नीति रिवाज के अनुसार आप चलोगे, तब आपको उस धर्मावलंबी कहा जाएगा, उस धर्म की अनुयायी कहेगा, और अन्यथा आपको उस धर्म की अनुयायी नहीं माना जाएगा। तो आज मैं यही जानना चाहता हूं कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आरएसएस मत के लोग हैं, वो किस आधार पे हमको हिंदू बनाने के लिए एक ऐसे कॉन्सेप्ट बता दे कि हम उससे हम मान लेंगे कि हम हिंदू हैं। आज उत्तराधिकार विवाह अधिनियम भी हमारे ऊपर, हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम भी हमारे ऊपर लागू नहीं होता। तो हम इसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। अब रही बात कि हम हिंदू हैं नहीं हैं, तो हम हैं क्या? आज हमारी पहचान खतरे में है।
आज हमारी अस्तित्व खतरे में है, तो हम है क्या? तो हमको भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 में हमको सूचीबद्ध, हमारी जाति को सूचीबद्ध किया गया है, और उसके आधार पे हम सामुदायिक जीवन जीने वाले हैं, धार्मिक जीवन जीने वाले नहीं हैं। हमारे लोग धार्मिक रूप से धर्मवाद की जीवन जीने वाले नहीं हैं, हम सामुदायिक जीवन जीने वाले हैं। न ही हम व्यवहार में हिंदू हैं, न ही हम व्यवहार में, न ही हम किसी एंगल से हम हिंदू हैं, न किसी एंगल से ईसाई हैं, न किसी एंगल से बौद्ध हैं, न किसी एंगल से मुस्लिम हैं, न किसी एंगल से हम सिख हैं, न जैन हैं। हम हैं तो सिर्फ आदिवासी हैं। सबसे हट के हमारी व्यवस्था है, सबसे हट के हमारी आस्था है, सबसे हट के हमारी बोली भाषा है, व्यवहार है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम रहेंगे तो गोंडी पुनेमी है तो गोंडी पुनेमी ही रहेंगे। हम आदिवासी हैं, प्रकृतिवादी हैं तो प्रकृतिवादी ही रहेंगे। हम ये दुनिया भर की जंजाल में हमको नहीं पड़ना है। हमारी आस्था प्रकृति से है, हमारी आस्था जीव जंतुओं से है, हमारी आस्था पेड़ पौधा से है, हमारी आस्था हमारे कुटुंब से है। इसलिए हम अपने कुटुंब में रहेंगे, अपनी व्यवस्था में रहेंगे। जहां तक कि मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, सब धर्म में उनकी गोत्र और वंशावली, उनकी जो ऋषि मुनियों के नाम से या फिर उसी उनके जो देवी देवता के नाम से होता है, लेकिन हमारे आदिवासी में हमारा जो गोत्र सिस्टम है, वंशावली सिस्टम है, जिसमें एक जंतु, एक पक्षी, एक वनस्पति होता है। यानी पूरा प्रकृति को हम लेकर के चलते हैं, पूरा प्रकृति हमारे वंशानुकूल है। जो हमारे आदि मुठुआ पाहंदी पारी गोपाल लिंगो जी हुए, उन्होंने हमारे वंश सिस्टम ऐसा बनाया कि मरकाम हो तो आपके वंश में मरकामड़ा ने आम का पेड़, जंतु में सांड, और पक्षी में जो है फड़की पक्षी, ये आपकी टोटम है, ये आपके वंश के है और इसी वंश के हो आप, ये बताया गया है। और अन्य धर्म में, जैसे हिंदू धर्म में जाओगे तो वाल्कव्य गोत्र, वाल्मीकि गोत्र, महर्षि गोत्र, ये मिलेगा उनका। लेकिन हमारे में गोत्र मिलता है मरकाम, नेताम, पोरते, पुडोटी, मरई, धुर्वे। ये जो हमारे में गोत्र मिलता है, जिसका ताल्लुकात किसी व्यक्ति से नहीं है, जिसका ताल्लुकात किसी व्यक्ति से नहीं है, ना किसी देवी देवता से नहीं है, जिसका ताल्लुकात जीव जंतु से, पेड़ पौधा से, प्रकृति से है। इसलिए हम यही कहेंगे कि हम प्रकृतिवादी हैं। और मैं तो पुरजोर विरोध करता हूं कि, और अपने तमाम हमारे आदिवासी भाई से यही अपील करता हूं कि आप इस रामलीला जो आज मध्य प्रदेश सरकार में बीजेपी सरकार के द्वारा, आरएसएस के द्वारा कराई जा रही है, उसका आप विरोध कीजिए और घोर विरोध कीजिए। वो जबरदस्ती हमारे ऊपर रामायण को थोपना चाहता है, राम को थोपना चाह रहा है, जबरदस्ती हमको हिंदू बनाना चाह रहा है। इसलिए आप इनके भ्रमजाल में मत पड़िए। अपना प्रकृति, अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था, अपनी सभ्यता, अपनी रीति रिवाज पे अडिग रहिए, और तब जाकर के आपकी पहचान बचेगी। अन्यथा आपको हिंदू बना करके खत्म कर दिया जाएगा। अगर हम हिंदू हैं तो कौन से वर्ण में आते हैं? कोई कहता है कि राजगुण है तो छत्री में है, कोई को कहता है कि राज जो हमारे गुणवाना की जो राजा महाराजा वो अपने आप को कहते छत्री में है कहते, कोई कहता है कि हम शूद्र है कह के। तो मेरे को ये बताओ कि हम आदिवासी अगर राज छत्री होते तो एकलव्य को अंगूठा काटना नहीं पड़ता, द्रोणाचार्य उसको अपना शिष्य बना लेता और उसको धनुर्विद्या सिखाता। अगर हम, इसलिए हमको ये सोचना है कि हमको शूद्र रखा गया, जबरदस्ती हमको ये कहा जाता है कि तुम लोग क्षत्रिय हो। राजा महाराजा के पास जाकर के क्षत्रिय बोल देते हैं, तमाम जनता के पास आकर के तुम लोग क्या हो, शूद्र हो कहते हैं। और हमारे लोगों को शूद्र ही माना है। और शूद्र है तो आप किस एंगल से शूद्र हो? हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, इसलिए हम अवर्ण हैं, असुर हैं, अधर्मी हैं, अनार्य हैं। और इसलिए आपको अपने व्यवस्था में चलना है और अपनी प्रकृति और रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िगत व्यवस्था पे चलना है। और इतना कह करके आप सभी को मैं सादर सेवा जोहार। अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जवाब दीजिए। सादर जय सेवा।